Good morning, everyone. So we are continuing the part 3 of Indian polity. Today we are going to discuss the parliament, judiciary, and bills. Before going to start, constitution is not just a document, it's a spread. B.R. Ambedkar. Justice, liberty, equality, and fraternity are the soul of the constitution. Okay, so number 1, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. हमारे देश का जो पार्लियामेंट है उसमें स्ट्रक्चर में लोकसभा आएगा जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं. और दूसरा आता है राज्यसभा, जिसको अपर हाउस कहते हैं, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं. की फैक्ट्स क्या है इसमें? इन लोकसभा डायरेक्ट इलेक्शन, राज्यसभा नॉट डिसॉल्व. लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है, राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता. इट इज ए परमानेंट. ओके. मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज 552 and maximum strength of Rajya Sabha is 250. Going to next session, budget session, monsoon session and winter session. तो टोटल 3 सेशंस होते हैं. देयर आर 3 सेशंस. पावर्स एंड फंक्शंस. क्या पावर्स होते हैं? लॉ मेकिंग, फाइनेंशियल कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेबिलिटी एंड डिबेट एंड डिस्कशन. कहाँ पे होगा ये? पार्लियामेंट में होगा. नेक्स्ट पॉइंट 2, जुडिशरी, जिसको गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 124 से 147 में मेंशन किया गया है. पहला आर्टिकल में 124, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द इंडिया. दूसरा, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट, हेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. सो सुप्रीम कोर्ट का ये मेन थीम है, जहाँ पे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको. दूसरा, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये. नेक्स्ट, हेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट. सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. कोई भी वायलेशन होगा फंडामेंटल राइट्स का, सुप्रीम कोर्ट विल टेक ओवर एंड टेक द प्रीवियस. पावर्स क्या होंगे इसके? जुडिशियल रिव्यू, पावर्स टू स्ट्राइक डाउन द अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉस. जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या एक्टिविटी होगा उसको जुडिशियल रिव्यू में लाया जाएगा. रेट्स जुरिडिक्शन. रेट्स क्या होता है? हेबिस कॉर्पस. कितने रेट्स है? 1, 2, 3 एंड 4. हेबिस कॉर्पस, मेंडोरमास, प्रोविजंस एंड कोरेंटो एंड स्टैट्यूटरी. ओके, सॉरी, इट इज 1, 2, 3, 4 एंड 5. इन सब रेट्स के अलग अलग पर्पस. कुछ केसेस 1 कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करना, इनवैलिड अरेस्ट, कोई ऑफिसर है जो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं कर रहा, वायलेशन ऑफ दिस रूल, दिस आर कॉल्ड रेट्स. इन सब रेट्स का पर्पस है, इनको देख लेना. दिस इज फॉर रिविजन पर्पस. आई एम अगेन टेलिंग यू, नॉट फॉर डिटेल डिस्कशन. नेक्स्ट, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. जस्टिस फॉर ऑल, स्पेशली फॉर द वीकर सेक्शन. PIL क्या चीज़ है? कोई भी केस जो जस्टिस नहीं मिला उसको PIL के जरिए रीअपील किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में और इसको फिर से रिव्यू किया जाएगा. जुडिशियल एक्टिविज्म, एक्सपांडिंग राइट्स टू द सिटीजन, इसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, लॉ मेकिंग प्रोसेस. अब लॉ को कैसे बनाया जाता है? फर्स्ट, ऑर्डिनरी बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, या तो लोकसभा में और राज्यसभा में. नेक्स्ट, पास बाय द सिंगल मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स.
मेजॉरिटी में अगर बिल के ऊपर वोटिंग आया तो ये पास होगा। नेक्स्ट, मनी बिल, आर्टिकल 110 इंट्रोड्यूस इन दी लोकसभा ओनली। रिमेंबर, क्वेश्चन पूछा जाता है मनी बिल कौन से सदन में लाया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा। इट इज ओनली लोकसभा। ऑर्डिनरी बिल दोनों सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में या फिर राज्यसभा, दोनों में लाया जा सकता है। राज्यसभा कैन बी रिकमेंड चेंजेस विद इन 14 डेज। मनी बिल लोकसभा में लाया जाएगा, लेकिन राज्यसभा इसके चेंजेस के ऊपर कोई भी रिकमेंडेशन दे सकती है, बट 14 डेज के अंदर देना पड़ेगा। लोकसभा हैज द फाइनल से, इवन आफ्टर रिकमेंडेशन लोकसभा विल टेक द फाइनल डिसीजन, ये रिकमेंडेशन लागू करना है या नहीं। ओके, नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, बिल के जरिए लाया जाएगा, वो आर्टिकल 368 गवर्न करता है। ये जो आर्टिकल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। आर्टिकल 368, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक्ट। स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड, जिसको स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायरमेंट चाहिए, विदाउट स्पेशल मेजोरिटी ये पास नहीं होगा। पास बाय द बोथ हाउसेस सेपरेटली, राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों में इसको पास होना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, रेक्टिफिकेशन के लिए हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कम से कम होना पड़ेगा। जो भी पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिमिनरी। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, लीगल ऑफिसर्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल ऑफिसर्स क्या है? पहला, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 मेंशन इन आर्टिकल 76। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है? चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एज ए लीगल एडवाइजर काम करता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है। राइट टू स्पीक इन द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, जो लोकसभा राज्यसभा दोनों में एज एडवाइजर अपना पॉइंट रख सकता है, बोल सकता है। नेक्स्ट, एडवोकेट जनरल, आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 में मेंशन किया गया है कि एडवोकेट जनरल और एक पोस्ट होगा, चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। रिमेंबर, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, जैसे सेंट्रल में इसको प्रेसिडेंट करते हैं, स्टेट में इसको गवर्नर करते हैं। राइट टू स्पीक इन स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, इन दोनों में डिफरेंट क्या है? ये सिर्फ स्टेट में एप्लीकेबल है, ये सेंट्रल में एप्लीकेबल है। ये दोनों सदन में अपनी बात को रख सकता है, बिकॉज ही इज ए एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, एंड ये लीगल एडवाइजर है, चीफ लीगल एडवाइजर टू द स्टेट, और ये सिर्फ राइट टू स्पीक इन द स्टेट लेजिस्लेचर। दोनों में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल को रेफर करता है, आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल को रेफर करता है। क्विक रिवीजन, एससी सुप्रीम कोर्ट, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा परमानेंट हाउस होगा। ये सारे वर्ड्स क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। विच वन इज द परमानेंट हाउस? लोकसभा इज नॉट ए परमानेंट हाउस, बट राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, क्योंकि लोकसभा पारित किया जाता है, ये पारित नहीं हो सकता। मान्यबल कहाँ पे होता है? लोकसभा में आएगा। जुडिशियल रिव्यू, चेक लॉज वैलिडिटी, किसका काम है? सुप्रीम कोर्ट का काम है। पीआईएल, जस्टिस फॉर ऑल। पीआईएल का मतलब क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सिंपल। नेक्स्ट, कुछ एमसीक्यू पढ़ लेते हैं। व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? ओके, कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिश को गवर्न करता है, यानी पॉइंट आउट करता है? वो आर्टिकल है 124। ये फेमस आर्टिकल है बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
124 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ये प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट, मैनुअल कैन बी इंट्रोड्यूस इन, कहाँ पे? लोकसभा में होगा। ऑप्शन बी। हु इज द फाइनल इंटरप्रीटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन होगा फाइनल इंटरप्रीटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू मीन्स रिव्यू बाय जुडिशरी लॉज, जुडिशरी ऑफ लॉस। ओके, रिव्यू बाय पार्लियामेंट नहीं होगा, रिव्यू बाय प्रेसिडेंट नहीं होगा, रिव्यू बाय मीडिया नहीं होगा। जहाँ भी जुडिशियल रिव्यू का बात आएगा वहाँ क्या होगा? जुडिशियल लॉस होगा, यानी ये सुप्रीम कोर्ट को ही रेफर करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नेक्स्ट, राज्यसभा इज ए टेम्पोररी हाउस, परमानेंट हाउस? राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा का कितना होगा? 552। यहाँ पे मेंशन किया था 552। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए PIL स्टैंड फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑप्शन सी। हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी। व्हिच हाउस कैन रिकमेंड चेंजेस टू ए मनी बिल? कौन रिकमेंड कर सकता है? राज्यसभा। बट फाइनल किसका होगा? लोकसभा के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रिक्वायर्स स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल राइट ऑप्शन इज स्पेशल मेजोरिटी। ऑप्शंस में जो सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मेजोरिटी ऑफ द स्टेट ओनली, ये सब गलत है। तो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या सीखेंगे? फेडरल सिस्टम, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, इमरजेंसी प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, EC, CAG, EPSC, etc. Thank you for today. Be focused, consistency, discipline equal to success. Follow my channel, be civil servant. Thank you for today.